आप सबको जय मसीह के प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इन दिनों में आपको बल दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, हियाव दे रहा है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में क्रिया कर रहा है। इन दिनों में वचन आप सीख रहे हैं। अंत का समय निकट है। तैयारी हमारे जीवन में जरूरत है। अपने आप को शुद्धिकरण करो, अपने आप को पवित्र करो। परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड हमें श्वेत वस्त्र देने जा रहा है, जिसमें कोई मलिनता नहीं है, किसी में कोई दाग नहीं है। वो शुद्धिकरण के साथ यदि हम जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड वो वस्त्र हमारे जीवन में देगा। इन दिनों में प्रार्थना करना है, परमेश्वर हमें मुकुट दे, प्रतिफल दे। इस संसार में मसीह के अनुयायी यदि हम बने हैं तो विश्वास योग्य रहना। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना जाएंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 4 कलम, फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 4। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में दुनिया में अनेक मुकुट हम देखते हैं। फूलों का बनाया हुआ मुकुट, ताज बनाकर हम सर पे रखते हैं, मान सम्मान के साथ प्रेज़ द लॉर्ड कम्युनिटी के लोग स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद वो फूलों का मुकुट, वो प्रेज़ द लॉर्ड फूलों का हार मुरझा जाता है। स्वागत के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद प्रेज़ द लॉर्ड वो मुरझा जाता है। वो ये दुनिया का प्रतिफल, दुनिया का आदर सम्मान, वो कभी टिकने वाला नहीं है प्रिय। लेकिन यहां पर पत्रोस का वचन में इस प्रकार कहता है, और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक लोगों को अपने अपने विश्वास के अनुसार, अपने अपने कार्य के अनुसार, जो कुछ भी संसार में प्रभु के लिए हमने किया है, परमेश्वर के लिए समय बिताया है, परमेश्वर के राज्य के लिए जो हम मेहनत किया है, हर एक व्यक्ति के लिए वो प्रतिफल देने जा रहा है। उस प्रतिफल का इंतजार हमारे जीवन में होना है। परमेश्वर उसकी प्राप्तिकरण के लिए इन दिनों में तैयार हो जाना है। पौलुस ने जिस प्रकार कहा, परमेश्वर मैंने अंतिम कुश्ती लड़ लिया है, अभी मैं मुकुट प्राप्त करने के लिए मेरी इच्छा है। परमेश्वर प्रतिफल प्राप्त करने की इच्छा आज हर एक मसीही भाई बहनों के जीवन में होना चाहिए। हम बिना लक्ष्य का जीवन नहीं बिताना। आज अनेक लोगों को पूछे कैसा चल रहा है, बस चल रहा है, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, जीवन कट रहा है। ऐसे लोगों को प्रभु नहीं चाहता है। प्रभु के लिए कुछ करना है, जीना है, अपने आप को विश्वास में रखना है। हमारा भरोसा परमेश्वर पर कभी टूटना नहीं है। प्रभु आपको ऐसा मुकुट देगा जो कभी मुरझाएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में ऐसे प्रतिफल प्राप्त करने के लिए हम तैयार हो जाना। आज दुनिया में अनेक लोग मेहनत करते हैं कुछ ना कुछ प्राप्तिकरण करने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ अच्छा तनख्वाह या पैसा प्राप्त करने के लिए। लेकिन याद रखना, मेहनत के अनुसार जब हमें प्रतिफल नहीं मिलता है, हमें तनख्वाह नहीं मिलता है, प्रेज़ द लॉर्ड एक्स्ट्रा ओवर्स करने के समय पर, प्रेज़ द लॉर्ड यदि हमारा मालिक, यदि सेठ जिस कंपनी में काम करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड उस प्रकार नहीं देगा तो हमारा चेहरा मुरझा जाता है। हम कई बार सोचते मैंने कितना ओवर टाइम किया, कितना कंपनी के लिए अलग से टाइम निकाल कर मेहनत किया, लेकिन महीने के एंड में मैंने सोचा कुछ तनख्वाह में इंक्रीमेंट होगा या बढ़ा के देगा। हो सकता है बढ़ाया होगा, लेकिन आप जो सोचा उस प्रकार नहीं मिलेगा तो आपका दिल टूट जाता है, क्योंकि आपने मेहनत उतना किया। लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। किसी का चेहरा मुरझाया हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप जितना करोगे उसी के अनुसार परमेश्वर आपको फल देने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु किसी को नाराज नहीं करेगा। प्रभु किसी को प्रेज़ द लॉर्ड धोखा नहीं देगा। जो मेहनत आपने किया है, जो परमेश्वर के लिए कार्य किया संसार में, जो प्रभु के लिए त्याग सहन किया, जो परमेश्वर के लिए निंदा उठाए, क्लेश उठाए, थप्पड़ खाया, मार खाया, लोगों ने आपको जलील किया होगा,
प्रभु के नाम के खातिर आपने जितना भी कष्ट उठाया है, प्रिय याद रखना, परमेश्वर हर एक का प्रतिफल देने जा रहे हैं, श्रेष्ठ प्रतिफल। वो मुकुट जो कभी भी मुरझाएगा नहीं, परमेश्वर वो गिफ्ट प्राप्त करने के लिए इन दिन में मसीह लोग तैयार हो जाओ। जरा सोचना, यदि हम स्वर्ग में जाए और हमें मुकुट नहीं मिला और हमारा पहचान वाला विश्वासी को मुकुट मिलेगा और हम खाली हाथ खड़ा रहेगा, प्रभु कहता तुमने इतना मेहनत नहीं किया, परमेश्वर स्वर्ग राज्य में आने को अनुमति तो दिया लेकिन प्रतिफल नहीं मिलेगा, तो जरा सोचो हमारा चेहरा कैसा होगा, हम कितने दुखी हो जाएंगे। काश मैं भी प्रभु में, संसार में अच्छा जीवन बिताया होता तो, प्रभु के लिए कुछ किया होता, तब अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। जो भी करना है आज आपके लिए समय है। समय को तक में उपयोग करो, समय को बर्बाद ना करो। समय आपके जीवन में बड़े कार्य करने पाए, समय को नष्ट ना करो। प्रभु ने आपके लिए कितना समय संसार में दिया है हम नहीं जानता है, वो सब कुछ प्रभु जानता है, लेकिन याद रखना वो समय परमेश्वर के लिए उपयोगी होना है। प्रभु को धन्यवाद देना है, परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा चढ़ाना है, अर्पण करना है। इन दिनों में यदि हम प्रभु को अर्पण नहीं करेंगे, प्रभु के लिए हम चढ़ाएंगे नहीं, प्रभु हमारी प्रार्थना कैसे सुनेगा? फिर जब प्रार्थना नहीं सुनेगा तो हम प्रभु से स्वयं दूर हो जाके दुनियादारी जीवन की ओर चले जाते हैं और हम कहेंगे प्रभु तो मेरा सुनता नहीं है। प्रियो, आपका चाल चलन सही नहीं है तो प्रभु आपकी प्रार्थना कैसे सुनेगा? जब आपका हृदय शुद्धिकरण में नहीं है, आपका हृदय मलिन है, तो प्रार्थना परमेश्वर कैसे सुनेगा? प्रभु का प्रॉमिस यस और आमीन में है, वो कभी बदलता नहीं है, लेकिन हम दूर होने के कारण से प्रभु प्रार्थना नहीं सुनेगा तो हम परमेश्वर पर दोष लगाते, प्रभु तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, विनंतियों को सुनता नहीं। आज मैं इस अवस्था में हूं। प्रियो, प्रभु को सुधरने की जरूरत नहीं, सुधरना है तो आपको सुधरना है, आपको अपना जीवन को बदलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इंद्र में वचन के अधीन में रहिए, उस मुकुट के लिए इंतजार करिए, उसके लिए मेहनत करिए जो कभी मुरझाने वाला नहीं है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। आज अनेक मसीह लोग मसीह कहलाते हैं लेकिन फल ला नहीं पाए। इंद्र हम प्रार्थना करते प्रभु ऐसे ही स्वर्ग में जाने ना पाए। इस संसार में जो समय दिया है प्रभु के लिए उपयोग करते हुए, प्रभु के लिए कार्य करते हुए, परमेश्वर के लिए मेहनत करते हुए, परमेश्वर के लिए सच्चा योद्धा बनकर इस संसार में जीने के लिए, प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, अनेक लोगों को प्रभु में जीतने के लिए, अनेक लोगों को परमेश्वर में प्रार्थना करने के लिए, उनका जीवन की अवस्था रखकर परमेश्वर का सन्निधि में प्रार्थना करने के लिए प्रभु तो अवसर देता है। इसके लिए धन्यवाद। आज जितने भाई बहन आंसू के साथ रो रहे, कष्ट के साथ रो रहे, बीमारी में रो रहे, समस्या में रो रहे, कर्जा में रो रहे, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करना चाहता हूँ, वो सारे बंधन यीशु के नाम से टूटे in the name of Jesus. Holy Ghost fire in the name of Jesus. आज सुबह सारा बंधन टूटने पाए, वो बंधन खत्म होने पाए, वो बंधन का चेन टूटने पाए। शत्रु ने बांध के रखा हुआ जो बिजनेस नहीं चल रहा है, वो बिजनेस यीशु के नाम से चलने पाए। जो नौकरी में रुकावट है, यीशु के नाम से रुकावट दूर होने पाए। जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलने पाए। रिज्यूम्स लेके जाने के समय पर परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार एक बेस्ट जॉब देने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। जितने बच्चे IAS IPS है, परमेश्वर उसके एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एडमिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु मैं तेरे हाथ में उन बच्चों को देना चाहता हूँ। प्रभु उनके जीवन में बड़े कार्य कर, परमेश्वर उनका हृदय में एक आनंद भर दे, उनकी निराशा दूर होने पाए। परमेश्वर एडमिशन उनके जीवन में देने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु बेबी ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोगों का जीवन में बेबी ब्लेसिंग्स नहीं है, प्रभु उनका कोकों को भर दे, यीशु के नाम से खुलने पाए, सारे को बंधन टूटे, सावधान होने पाए यीशु के नाम से। होने दे उसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और बयान कर पिता, आमीन आमीन। इंद्र में परमेश्वर जो गिफ्ट देने जा रहा है, वो मुकुट देने जा रहा है, वो मुरझाने वाला नहीं है, उसे प्राप्त करने की तैयारी जरूर कीजिए। प्रभु आने वाला है, वो जल्दी आने वाला है। पवित्रता के साथ जीवन बिताइए, नहीं तो
पुरुष और शत्रु हमें छीन कर उसकी मंडली में लेके जाकर हमें अंत में नरक में डाल देगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।